नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो बात करूँगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें एनालिसिस मैं विक्रांत जी का नहीं ले रहा हूँ। एनालिसिस मैं 2 सेलिब्रिटीज़ का लूँगा, आपको मैच मेकिंग करके बताऊँगा और आपको ये बताऊँगा कि लव मैरिज किसको करनी चाहिए, किसकी सही रहती है और किसको अरेंज मैरिज करनी चाहिए। तो बहुत डिमांडिंग ये टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे से पूछा और कुछ रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि आज आपको ये वीडियो मैं आपको दूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद थोड़ा-सा आस-पास के लोगों के बारे में थोड़ी-सी डिटेल निकालिएगा। आपको बहुत चौंकाने वाले रिज़ल्ट्स जो हैं सामने मिलेंगे और साथ-साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स जो होती होंगी वो किस चीज़ से रिलेटेड होती होंगी। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो मन में आया होगा वो आया होगा कि कौन-सा नंबर डिफाइन करता है कि शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि 3 नंबर्स होते हैं 2, 5 और 6। ये 3 नंबर अगर आपकी ग्रिड में है, तो चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं इंडिविजुअल के उसकी लव मैरिज जो है वो हो सकती है। अगर दोनों में से तीनों में से 2 भी होते हैं, तो भी हमारा काम चल जाता है। 2 नंबर रिप्रेज़ेंट करता है आपके भाव को, आपकी भावनाओं को, आपकी सेंसिटिविटी को, आपकी पॉसेसिवनेस को, जो कि लव मैरिज में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है। 6 नंबर डिनोट करता है आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को, आपकी एन्जॉयमेंट को, भौतिक सुख-सुविधाओं को, आपके पास जो चीज़ें हैं, उसको आप किस तरह से करते हैं। 5 नंबर मेंटेन करता है बैलेंस को आपकी लाइफ़ में कि आपकी लाइफ़ में बैलेंस होना ज़रूरी है। साथ-साथ कम्युनिकेशन को भी वो इंक्रीज़ करता है। ये तीनों नंबर अगर आपके पास होते हैं तो चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं कि आप अपनी पसंद से लव कम अरेंज भी कर सकते हैं अगर आप किसी को पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शादी लव मैरिज का मतलब वही निकाला जाए कि लड़का-लड़की मिले और शादी कर ली भाग के, वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। सिंपल कह रहा हूँ कि आप 2 लोग हैं, वो आपस में पसंद करते हैं और फिर आप शादी का निर्णय लेते हैं, वो चीज़ को उस चीज़ को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। अब 2, 5, 6 के बारे में हमें पता चल गया कि ये अगर हमारी लूशो ग्रिड में है, तो बहुत अच्छा रहता है और वैसे भी अगर आपके पास है, तो भी बहुत अच्छा रहता है इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग टू। क्योंकि ऐसा व्यक्ति सही तरीके से अपने पैसे का इंतज़ाम मतलब कर सकता है उसका उसका मतलब जिसे बोलते हैं ना खर्चा कर सकता है, तो वो बहुत अच्छा जो है वो रहता है। अगर मान लीजिए केवल 5 आपके पास मौजूद है, उस केस में आप पति हैं या आप पत्नी हैं, सिर्फ़ आपके पास 5 है, तो आप हमेशा अपने रिश्ते को बचाने के लिए कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देंगे। ये बहुत अच्छी एक निशानी होती है। दोनों में से किसी एक के पास भी है या दोनों के पास है, तो वो उनके अगर मान लीजिए दोनों के पास है, तो वो आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। लेकिन दोनों में से किसी एक के पास है, तो बैलेंस को बनाने का वो प्रयास पूरी तरह से करेंगे। कई बार ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो पति-पत्नी के इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन इश्यूज़ होते हैं घरवालों को लेके। मतलब तुम मेरे घर मत आओ, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा, इस तरीके की बातें होती हैं। कई बार मायके से कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ ससुराल से चीज़ें आती हैं, जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ़ में होता है। तो 5 नंबर जो होता है, उस चीज़ को किन चीज़ों को रखना है, किस चीज़ को नहीं रखना है, वहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अपनाता है। अब मान लीजिए 5 और 6 आपके पास हैं, तो ऐसा जो रिलेशनशिप होगा, बैलेंसिंग तो होगा, लेकिन उसके अंदर भाव की कमी देखी जाएगी। यानी कि लगाव की और भाव की कमी थोड़ी-सी देखी जाएगी। ऐसी जो रिलेशनशिप होगी और दोनों के पास ही अगर मिसिंग है, तो उस केस में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। मतलब उसमें भौतिकता या कहूँ भावुकता का जो रोल होगा, वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा। 2 और 6 अगर आपके पास है केवल, तो उस केस में सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत होंगी और ऐसे जो लोग होंगे, वो 2 एक ही तरीके से मेरे को लगता है कि डुलेंगे। या तो वो बहुत ज़्यादा भावात्मक होंगे या बिल्कुल भावात्मक नहीं होंगे और ये भावात्मक जब होंगे, तो वो बेवकूफ़ियों की तरफ भी बढ़ेंगे। इसलिए ये चीज़ें थोड़ा-सा कंट्रोल करने वाली होती हैं। तो 2, 5, 6 बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर 6 आपके पास है, तो सिर्फ़ आप
खर्चा करेंगे, फालतू का खर्चा करेंगे, जिसका कोई औचित्य आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा। आपका सारा पैसा जो है वो एक तरीके से फालतू की चीज़ों पे खर्च होगा। 5 जैसे मैंने कहा सिंपल है तो बता दिया मैंने, सिर्फ़ 2 आपके पास है, तो आप भावात्मक रूप से जुड़े रहेंगे, लेकिन जो एक मर्म होता है एक लाइफ का, मतलब एक हस्बैंड वाइफ का या एक कपल का, उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। अब इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि जो भी नंबर यहाँ 2 बार रिपीट होगा, उसमें भी चीज़ें जो है वो अलग-अलग जो है आपको देखने को मिलेंगी। डबल 2 हो जाता है तो ओवर पॉसेसिवनेस आ जाती है। डबल 5 हो जाएगा तो बंदा कम्युनिकेशन तो में तो होगा, लेकिन थोड़ा-सा डबल मीनिंग में भी हो जाएगा। 6 हो जाए, डबल 6 हो जाएगा तो कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स जो होंगी वो पूरी नहीं होंगी या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये हमें डीपली जो है वो देखना होता है। तभी मैं कहता हूँ कि एनालिसिस जब भी कराओ, किसी से भी कराओ, मेरे से कराओ चाहे किसी से भी कराओ, उसको समय दे दो। 4 दिन, 5 दिन आराम से दो, जिससे वो वर्क थ्रू कर जाए। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। अब मैं आपको जो डिटेल्स यहाँ पे शेयर करूँगा आज, वो हैं ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक कपल है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कपल रहा। इसको आप क्लोज़ली वॉच कीजिएगा। इसके बाद अभी तक जितने भी फ़िल्म स्टार्स के डाइवोर्सेस हुए हैं, उनको एक बार गो थ्रू कीजिएगा, और अगर आपको कहीं उसमें लगे, कुछ प्रॉब्लम्स लगें, तो आपके पास नंबर है और मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझसे वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ऋतिक रोशन साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है, वो पेन में अलग कलर का ले लेता हूँ, वो 10/1/1974 है, और सुज़ैन खान की 26/10/1978 है। 1 मूलांक है, 5 भाग्यांक है, ड्राइवर कंडक्टर्स जिसे आप कहते हैं। यहाँ पर 8 और 7 का कॉम्बिनेशन है सुज़ैन खान में। तो अगर आप वैसे देखें तो 1 और 8 मूलांक से नहीं पटता, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो जब आप मैच मेकिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज होती है, वो यही होती है कि आप पहले मूलांक से मूलांक को मिला के देखें, उसके बाद फिर भाग्यांक और ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो 1 और 8 आपस में अपोज़िट हैं। तो पहली बात तो ये है कि ऐसी अपोज़िट कंडीशंस में रेमेडीज़ की जाती हैं, वो पता नहीं करी नहीं करी, ये भी एक चीज़ है, क्योंकि हम ऋतिक रोशन को ऐसे तो है नहीं कि लंगोटियाँ यार हैं मेरे कि जाके पूछ लूँ कि भई कोई रेमेडी करी थी, नहीं करी थी। दैट इज़ द थिंग। अब ऋतिक रोशन की ग्रिड को अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर मिस है, यहाँ पर 3 नंबर भी मिस है, और यहाँ पर 8 नंबर भी यहाँ पर मिस है। और यहाँ पर हमारा 6 नंबर भी यहाँ पर मिस है। केवल इनके पास 5 नंबर मौजूद है। तो पहला केस तो यही आ गया कि लव मैरिज सूट नहीं करेगी। क्योंकि 2 नंबर जो लव मैरिज में अंडरस्टैंडिंग्स के लिए चाहिए, वो इनके पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। 5 नंबर मौजूद है, तो बैलेंस ये कर जाएँगे, एडवर्स सिचुएशंस में भी चीज़ों को झेल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कई बार आपने देखा भी होगा कि जब लो प्रोफ़ाइल था ऋतिक रोशन का इन टर्म्स ऑफ करियर, तो कुछ मूवीज़ थी जो फ्लॉप हुई थी, तब भी वो वहाँ से मेहनत करके उठे। क्यों उठे उसका भी आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन का नंबर 4 नंबर यहाँ पर मौजूद था, और 9 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर भी यहाँ मौजूद था, और बाय बर्थ कह लो या कुछ कह लो, एक आर्टिस्ट वो हैं, डांसर अच्छे हैं, तो ये 444 या 555 सॉरी 111 4 टाइम 1 या 5 इन 1 अगर आता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आर्टिस्टिक किस्म के होते हैं। ठीक है? कम्युनिकेटिव तो होते ही हैं, क्योंकि जो प्रोफ़ेशन ऐसा है, तो कम्युनिकेशन तो अच्छा ठीक करना ही पड़ेगा। लेकिन 5 नंबर था, केवल 5 नंबर था, तो हम ये कह सकते हैं कि 80 टू 90% कि आपको लव मैरिज नहीं करनी चाहिए थी, अरेंज की तरफ जाना चाहिए था। सुज़ैन खान की तरफ हम आते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो था 2 और 6 यहाँ पर मौजूद था, और यहाँ पर 4, 3 और 5 नंबर जो था वो नहीं था। तो यहाँ पर बात आती है कि सुज़ैन खान को लव मैरिज तो सूट करती, लेकिन 5 नंबर ना होने की वजह से कम्युनिकेशन गैप होता चला गया। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं पे दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने कम्युनिकेशन गैप किया, इवन जो बात थी वो भी उन्होंने नहीं कही। दैट इज़ ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनको आईं, ठीक है? और डबल 1 था, तो एक तरीके से कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी बढ़िया था। जिस भी लैंग्वेज में था, चाहे वो उर्दू में था, इंग्लिश में था, हिंदी में था, तो काफ़ी बढ़िया था। डबल 8 है यहाँ पर। डबल 8
जो है वो ज़िद दिखाता है। 8 जो होता है वो अपने आप में भी ज़िद दिखाता है और डबल 8 जब आ जाता है तो डिटर्मिनेशन, ज़िद, अगर आपने कुछ प्लान कर लिया तो वो आप उसी पे स्टिक जो है वो रहोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सुज़ैन ने डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे इससे कुछ कहना नहीं है, मैं अपने तरीके से काम करूँगी। जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप ये जो है, ये जो ब्रेक हुआ बीच में, ब्रेकअप हुआ, वो उसके पीछे रीज़न ही यही था कि कम्युनिकेशन जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और ये भी फैक्ट है कि सुज़ैन खान ने यहाँ पर डाइवोर्स पहले फ़ाइल किया था क्योंकि 2 और 6 की कॉम्बिनेशन थी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनको अलाउ था कि आप लव मैरिज कर सकते हो। अब इन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं हम, दोनों की लूशो ग्रिड को अगर हम एक बार गो थ्रू करें तो हम यहाँ पर ऑलरेडी एक 3 नंबर यहाँ पर मिस आएगा। 3 नंबर इज़ रिप्रेजेंटिंग जुपिटर। ठीक है? तो जुपिटर जो है वो क्या है? गुरु है। गुरु क्या है? इंट्यूशन देता है। आपको आगे क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को मेंटेन करना है, उसके बारे में विज़न आपको वो प्रोवाइड कराता है। तो इस रिलेशनशिप का कोई विज़न नहीं था। ये 2 एक ऐसे परिवार थे जो एक तरीके से वेल सेटल्ड थे, लेकिन दोनों का जो विज़न था वो किसी दिशा में नहीं जा रहा था और साथ-साथ कोई किसी ने शायद कोशिश भी नहीं की कि इनको किस तरह से जो है सही रास्ते पे लाया जाए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डबल 7 भी आपको मिल रहा है जो कि हमारे को यहाँ पर भी आएगा जब हम इस लूशो ग्रिड को आपस में एक दूसरे को मैच मेकिंग करेंगे। डबल 7 लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम द लॉसेस है। 7 नंबर हमारे पास जो है यहाँ पर भी है तो एक 7 हमें यहाँ पे भी ऐड करना होगा। तो ट्रिपल 7 हो गया तो लर्न फ्रॉम द लॉसेस फ्रॉम द ये लोग मूव फॉरवर्ड करने वाले लोग हैं। अगर इनका डाइवोर्स हुआ तो आज दोनों अलग-अलग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई ज़्यादा किसी इसमें इंटरफेयर नहीं है, कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। मिलते भी हैं तो जो है सिर्फ़ एक बेटा बच्चे की वज़ह से मिलते हैं। एक-दूसरे को अपशब्द नहीं कहते। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये रास्ते अलग-अलग हो गए हैं और जो है लेकिन अपने काम पे सबसे ज़्यादा तवज्जो इनको आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक था। यहाँ पर अगर हम दोनों का निकाल दें तो 6 बार 5 1 जो है रिपीट हो गया। तो 6 जब एक बार रिपीट हो गया है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि दोनों बोर्न आर्टिस्ट हैं और डांसर अच्छे हैं दोनों, तो बहुत ये डांसिंग कैपेबिलिटीज़ और आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। डबल 8 है, दोनों के केस में क्योंकि जब इनके साथ ये जुड़े तो इनके अंदर भी वो क्वालिटीज़ कहीं न कहीं आएँगी। तो अपनी बात से पीछे हटने वाले ये लोग नहीं हैं। हालाँकि 2 5, 6 इनको मिल गया। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुज़ैन की वजह से ये लव मैरिज जो है वो यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर ये कपल तो ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर यहाँ पर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी। ये करना चाहते थे लेकिन ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। तो अब इस तरह से आप लोग मैच मेकिंग किया कीजिए जब भी आप लोग करते हैं। आप देखिए जितने मैंने आपसे कहा कि जितने भी डाइवोर्सेस अभी तक सेलिब्रिटीज़ के हुए हैं या किसी आपके घर में कहीं दूर-रिश्तेदारियों में किसी के हुए हैं, तो आप उनको एनालाइज़ कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ होगा और ये एक तरीके से थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे आ जाता है। अगले में करियर के बारे में बात करूँगा और अगर आप इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और यूँ ही मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।